Now, amid the escalating debate over the Delhi government's welfare schemes, Aam Aadmi Party Supremo Arvind Kejriwal has launched the Pujari Granthi Samman Yojana today. And under this scheme, the Aam Aadmi Party promises a monthly salary of 18,000 rupees for the priests of temples and the Granthis of Gurudwaras if the party comes back to power, of course, in the upcoming elections. Kejriwal, while announcing the scheme, has asked the BJP not to create hurdles in the registration process, as blocking this, he says, will be akin to committing a sin, as they are a bridge to God, he says. However, the matter stands as a flashpoint between the Aam Aadmi Party and the BJP. Yet again, the BJP claims that Aam Aadmi Party is fooling the people of Delhi with their fake promises. First up, take a listen in to the statements coming in from the Aam Aadmi Party. देखिए, दिल्ली आज देश के अंदर पहला राज्य बना है जहां पर पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना को लागू करने का ऐलान अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। निश्चित रूप से काफ़ी लंबे समय से इसको लेकर के चिंतन मनन चल रहा था और कल इसकी घोषणा होने के बाद से सभी लोगों में उत्साह है कि इसको लेकर के जो लोगों के मन में एक लंबे समय से आकांक्षा थी, लोगों के मन में जिसको लेकर के चिंतन था, वो पहली आम आदमी पार्टी है जिसने सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया है कि सरकार बनने के बाद सभी दिल्ली में जो पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, उनको 18,000 रुपये सम्मान राशि के रूप में दिया जाएगा। इसको लेकर के सभी लोगों में काफ़ी प्रसन्नता है। अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस किया है कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद अगली सरकार में दिल्ली के पुजारियों को, दिल्ली के ग्रंथियों को, जो भक्त और भगवान के बीच में, परमात्मा और व्यक्ति के बीच में एक तरह से सेतु का काम करते हैं, उन्हें सम्मान राशि के रूप में 18,000 रुपये हर महीने दिया जाएगा। और आज सभी पुजारियों द्वारा ये प्रार्थना की गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान श्री राम की कृपा और भगवान हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर रहेगी। And now the BJP, viewers, has escalated its attack on the Delhi government, be it calling out the Aam Aadmi Party over its bluff on the 2 welfare schemes earlier or the policy that has just been announced. The BJP repeatedly claims that Kejriwal is nothing but a Chunavi Hindu who is only misleading the people of the national capital. Listen in. मैंने पहले भी आपसे कहा था कि चुनावी जुमलों के बारे में तो हम सब ने बहुत सुना है, लेकिन केजरीवाल जी तो एक नई हवा लेकर आए हैं चुनावी छलावों की। और ये वो केजरीवाल जी है, ये वो आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने 17 महीनों से ना इमामों को वेतन दिया, ना मौलवियों को वेतन दिया। ये तुष्टिकरण की राजनीति है जहां पर उन्होंने कह दिया कि वो पुजारियों को और ग्रंथियों को वेतन देंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि जब मौलवी आपके यहां पर पहुंचे थे तब तो इन्होंने जवाब में ये कह दिया था कि भाई ये वेतन नहीं है, ऑनरेरियम है। ऑनरेरियम है, इसलिए अगर मेरे पास पैसा होगा तभी तो मैं दूंगा। तो मैं पूछना चाहती हूं कि केजरीवाल जी, सरकार आपकी है, आजकल तो कोई भी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं लगा, तो आप चुनाव की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? 1 दशक तक आपने ना पुजारियों का सम्मान करा, ना धर्म स्थलों का सम्मान करा, ना ग्रंथियों का सम्मान करा। आज जब चुनाव निकट हैं तो आप उनको वोट बैंक की राजनीति के तहत उनका स्मरण कर रहे हैं, उनको ये झूठे वादे दिखा रहे हैं। आपकी तो सरकार है, आप क्यों नहीं कहते आतिशी जी को आज ही कैबिनेट नोट में सैंक्शन करवाइए, प्रस्तावित करवाइए, क्यों रुक रहे हैं?
And viewers, it's not just the BJP now which has made the Aam Aadmi Party its target. Of course, it's the Congress as well that is questioning Kejriwal over the schemes, claiming that even after making 12 promises, that Aam Aadmi Party has failed to live up to them. Take a listen. यह तो मैं नहीं कह सकता वो चुनावी हिंदू हैं कि नहीं है, लेकिन इमामों को आपने 17 महीने से तनख्वाह नहीं दी है। तो क्या आपके जो ये वादे हैं, जो आपके जो ये मैनिफेस्टो है, ये सब चुनाव से पहले का है? चुनाव के बाद आप सब कुछ भूल जाएंगे? इससे पता चलता है कि आप चुनावी भाषण है, चुनावी वादे हैं, चुनाव के बाद आप ये सब कुछ नहीं करने वाले। और मैं इमामों से भी कहूँगा, आप ये अब क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं चुनाव से पहले? आपको बहुत पहले लड़नी चाहिए थी। मैं इमामों से भी कहूँगा, किसी और राजनीतिक दल के हाथों में खिलौना मत बनिए। हमारा तो यही टिप्पणी है कि अगर ये देना था तो पहले क्यों नहीं? आज से क्या 2-3-4 साल पहले जो ग्रंथी थे या जो पुजारी थे बहुत मज़े में थे क्या, जो उनको उस समय आपकी मदद की ज़रूरत नहीं थी? आपने इसलिए उनकी मदद के कारण उनके बारे में नहीं सोचा। आपको उनके वोट चाहिए। आपको लगता है कि वो मंदिरों में और गुरुद्वारों में आपका प्रचार प्रसार करेंगे। आप पंडितों को, मंदिर के पुजारियों को, ग्रंथियों को अपना कार्यकर्ता बनाना चाहते हो, इसलिए ये करना था। इसके पीछे और कुछ नहीं है।